अंदर यहाँ पे टीचर ना आया तो हमने रोडें बंद करके प्रोटेस्ट करना है और उस प्रोटेस्ट से जो जानी माली नुकसान होगा सीईओ साहब और एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके लिए जवाबदेही होगा। यह देखना चाहती है या तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो डूंगी के बच्चे हैं वो आगे ना जाएं, बिल्कुल या तो वो हमें आगे नहीं देखना चाहते। अगर वो आगे देखना चाहते हैं या आगे, हमारा इलाका सबसे पीछे है, अभी हमारा इलाका पीछे है, हमारे पास टीचर्स ही नहीं है। यहाँ पे कौन पढ़ाता है? कोई या टीचर्स है ही नहीं, कौन पढ़ाए? हमें 1 साल हो गया ऐसे ही बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए, कुछ नहीं। न्यूज़ अपडेट में आप सब दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। बात करेंगे गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल ससालकोट की। पहले भी हमने 2-3 बार यहाँ पे कवरेज की है। यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है। लेक्चरर जो 12th 11th को पढ़ाने वाले लेक्चर है उनकी पहले भी कमी रही है और आज बच्चों ने हमसे अप्रोच किया है क्योंकि इनका आज कोई प्री बोर्ड एग्ज़ाम था। ये बच्चे आज उस बोर्ड में लिखेंगे क्या, पेपर में लिखेंगे क्या, ब्लैंक सीट देकर आए हैं। इनसे बात करेंगे बच्चों की क्या समस्या है जी आपकी। आप बताइए हमें, जो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम संजना शर्मा और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ पे फिज़िक्स के लेक्चरार ने आज हमारा प्री बोर्ड था और उसमें सिर्फ हम अपना नाम लिख के आए हैं और हम पूरी ब्लैंक शीट देख के आए हैं। हमारे टीचर्स एफर्ट्स लगा रहे हैं कि कोई टीचर आ जाए। एक टीचर हैं, उनका ट्रांसफ़र भी हुआ है 2-3 बार यहाँ पे, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। तो मतलब हमारे केमिस्ट्री के लेक्चरार भी नहीं थे, अब वो आए हैं, हमें कुछ पढ़ाया उन्होंने, तो हमें प्री बोर्ड में कुछ ना कुछ लिखा है। अगर हमारे फिज़िक्स के टीचर ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर? हमें एक वर्ड नहीं आता था, जो हमें क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें से हमें एक वर्ड नहीं आ रहा था। अब हमारे 2-3 महीने के बाद हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम है, हम वहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? यहाँ प्री बोर्ड में तो चलो हमने खा ली, कुछ ना कुछ करके हम इंसल्ट अपनी सह लेंगे। वहाँ पे तो समाज के सामने तो इंसल्ट नहीं सहनी होती, यहाँ स्कूल के बच्चों के सामने फिर भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। आज फिजिक्स का पेपर था लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं, बच्चों का कहना है कि यहाँ पे लेक्चरर आया ही नहीं शुरू से। और हमने जब प्रिंसिपल से पिछली बार बात की उन्होंने कहा था कि हम वो जो स्मार्ट क्लासें हैं वो लगता है हमारी, हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो वो आप बताइए कि आपने वो क्लासें अटेंड की हैं या नहीं? सर वो क्लासेस हमने अटेंड की हैं लेकिन उनमें कुछ बेनिफिट हो ही नहीं ना रहा है कभी। और जो हमारे वो ऑनलाइन के टीचर थे उनकी भी ट्रांसफ़र हो गई थी। अच्छा। वहाँ पर हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस भी लग रही थी, लेकिन जो केमिस्ट्री की क्लासेस थी उनमें मैम को, हमारी जो मैम है, यहाँ से बच्चे जाते थे, यहाँ पे पीछे बच्चे शोर करते थे, वहाँ से सर शोर करते थे, सर थे हमारे पास यहाँ बच्चों को चुप कराते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हमें कितनी समझ आएगी? कभी सिस्टम एरर हो जाता था, कभी नेटवर्क नहीं होता था, कभी बारिश तो क्लास बंद है, उसमें भी हमें कुछ समझ नहीं आया। अभी जो हमारे केमिस्ट्री के सर आए हैं वो हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बेशक उन्होंने हमें 5-6 दिन ही पढ़ाया लेकिन इतने अच्छे से पढ़ाया और वो बिल्कुल हमें इतने अच्छे से पढ़ा रहे कि दोनों टाइम वो हमारी क्लासेस ले रहे हैं। ऐसे ही हमें फिजिक्स का टीचर भी चाहिए। हमारे प्रिंसिपल सर अप्रोच कर रहे हैं, उन्होंने 2-3 बार बोला है टीचर को, लेकिन टीचर यहाँ पर आ ही नहीं रहा, उनका ऑर्डर हुआ है। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम क्या लिखेंगे? प्री बोर्ड में हमारा कुछ हो ही नहीं रहा तो बोर्ड में हम क्या करेंगे? वहाँ पर तो हम फेल है ना। फिर इसका मतलब प्री बोर्ड में भी फेल है, बोर्ड में भी फेल है, क्या फ़ायदा फिर हमें स्कूल में आने का? हम घर में ही पढ़ लेंगे, फिर रहने दो, स्कूल किस लिए आना है हमने? है एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सीईओ साहब को भी पता है जे हाई सेकेंडरी स्कूल हमारा डूंगी है, वहाँ पे कितने लेक्चरर हमने भेजे हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, मेन सब्जेक्ट होते हैं, बायो है, मैथ है, जहाँ पे लेक्चर नहीं होंगे तो बच्चे कैसे खुद से पढ़ सकते हैं? शुक्रिया कमल जी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, ख़ास करके ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं इसको सोई हुई नींद से जगाने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि बड़े अफसोस की बात है आज कि आपको पता ही है हमारा जो एरिया है बॉर्डर एरिया है और फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पे एक ही हमारे पास ये हाई सेकेंडरी है और बड़े बड़े दूर से बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। और आज से पहले भी हमने सुना कि यहाँ पे टीचर नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम जब एमएलए साहब के साथ श्रीनगर गए थे तो हमने वहाँ पे भी सकीना मैडम से भी इस बारे में बात की थी। और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो भी बेचारे अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे हर एक मतलब ऑफिसर को बता रहे हैं कि यहाँ पे टीचरों की कमी है। तो आज बड़े दुख से ये बात कहना जा रहा हूँ कि आज बच्चे जो अपनी है, एक फिजिक्स का जो लेक्चरर यहाँ पे नहीं है और बच्चे अपनी जो आज उनका पेपर था वो खाली सीटें वहाँ पर रख के आए हैं, खाली अपना नाम भर के। और मैं सीईओ राजौरी से यह बात पूछना चाहता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि आपने यहाँ पे फिजिक्स का एक टीचर लगाया, उसकी ट्रांसफ़र भी की, और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि एक टीचर की इतनी, एक लेक्चरर की इतनी मनमानी कि एक सीईओ की ट्रांसफ़र को भी वो नहीं देख रहा है और वहाँ पे वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सीईओ साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आज तो चलो हो गया, अगर विद इन डेज़ यहाँ पे टीचर ना डिप्यूट किया गया, ना उस टीचर ने यहाँ पे ज्वाइनिंग डाली, तो हमने कलर रोड बंद करके उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। हम अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं, ना कि डार्क देखना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं उनको क्लियर कट चेतावनी दे देता हूँ, अगर 2 दिन के अंदर यहाँ पे टीचर ना आया तो हमने रोडें बंद करके प्रोटेस्ट करना है
और उस प्रोटेस्ट से जो जानी माली नुकसान होगा वो सीईओ साहब और एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके लिए जवाबदेही होगा।